पीएम मोदी ने आज किसानों के लिए पीएम किसान निधि की 18वीं किस्त जारी की। पीएम मोदी ने इसका ऐलान महाराष्ट्र में एक रैली के दौरान किया। महाराष्ट्र में चुनाव है। चुनाव से पहले जनता को खुश करने के लिए खूब प्रयास किए जाएंगे। मगर प्रधानमंत्री मोदी ने ये नहीं बताया कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात कही थी। उसका क्या हुआ? प्रधानमंत्री मोदी की किसान निधि की 18वीं किस्त जारी करने पर बीजेपी वाले प्रधानमंत्री मोदी के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे और प्रधानमंत्री मोदी को इसका क्रेडिट दे रहे ताकि प्रधानमंत्री मोदी को इलेक्शन में फ़ायदा हो। पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान और तमाम बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री मोदी की वाही-वाही में कसीदे पढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम केंद्र से किसानों के लिए पैसा भेजते थे, कांग्रेस वाले खा जाते थे। मगर 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है। अगर कांग्रेस पैसा खाती थी तो 10 साल में आप उनको पकड़ क्यों नहीं सके? उल्टा जिन पर आप करप्शन के आरोप लगाते थे वह सब बीजेपी में चले गए, उन पर केस भी बंद कर दिए गए। राहुल महाराष्ट्र के किसानों ने, विदर्भ के किसानों ने कई दशकों तक बड़े संकटों का सामना किया है। कांग्रेस और उसके साथियों की सरकारों ने किसानों को बदहाल और गरीब बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। यहां जब तक महाअघाड़ी की सरकार थी, उसके दो ही एजेंडे थे। पहला, किसानों से जुड़ी परियोजनाओं को ठप करना। दूसरा, इन परियोजनाओं के पैसे में भ्रष्टाचार करना। हम केंद्र से महाराष्ट्र के किसानों के लिए पैसा भेजते थे, लेकिन महाअघाड़ी सरकार उसमें बंदर बांट करके खा जाती थी। कांग्रेस ने हमेशा किसानों का जीवन मुश्किल बनाया है। वो आज भी वही पुराना खेल खेल रही है। इसलिए कांग्रेस को पीएम किसान सम्मान निधि योजना पसंद नहीं आती। कांग्रेस इस योजना का मजाक उड़ाती है, किसानों को मिल रहे पैसों का विरोध करती है, क्योंकि किसानों के खातों में जा रहे पैसों से उनको जो कमाई करनी चाहिए, उनको जो कटकी करनी चाहिए, भ्रष्टाचार करना चाहिए, उसका अवसर नहीं रहा है। आज पड़ोसी राज्य कर्नाटका को देखिए। गांधी ने भी बीजेपी को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अच्छी तरह सबक सिखाने का काम किया। राहुल गांधी ने शिवाजी की नई मूर्ति का उद्घाटन किया और बीजेपी पर बरस पड़े। राहुल गांधी ने कहा कि ये वही बीजेपी है जो शिवाजी के स्टैचू का उद्घाटन करती है और कुछ दिन बाद शिवाजी की मूर्ति गिर जाती है। आपको बता दें कि सिंधुदुर्ग 35 फीट ऊंची मूर्ति लगाई गई थी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। कुछ दिन बाद मूर्ति गिर गई थी। कांग्रेस ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाए थे। ये कोई नई बात नहीं है। ये मत सोचिए कि भैया ये नई लड़ाई चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई नई है। नहीं है। ये हजारों साल पुरानी लड़ाई है और वही विचारधारा की लड़ाई है जिससे शिवाजी लड़े थे, शिवाजी महाराज लड़े थे। उसी के खिलाफ, उसी विचारधारा के साथ आज कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और आपने देखा, नियत दिख जाती है, नियत को छुपाया नहीं जा सकता है। उन्होंने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई और कुछ ही दिन बाद वो मूर्ति टूट कर गिर गई। नियत गलत थी। मूर्ति ने उनको मैसेज दिया। पहलवान विनेश फोगाट के साथ बड़े मंच पर बदतमीजी की गई। एक शख्स उनकी छाती की तरफ हाथ बढ़ाते दिखा, जिस पर एक दूसरे शख्स ने उसका हाथ पकड़ लिया। बड़े मंच पर एक महिला के साथ अगर ऐसा हो रहा है, सोचो पर्दे के पीछे क्या होता होगा। मेरी बात भी हुई उनसे और वो बता रही हैं कि उनको काफी वहां पर तंग किया गया और काफी देर से कोई कभी उनको हाथ लगा रहे थे, कोहनी मार रहे थे, मंच से हटाना चाह रहे थे। और जो वीडियो में भी हमने सामने देखा, फिर मैंने उनसे पुष्टि की है इस बात की, तो उन्होंने कहा कि उनके साथ बहुत इस तरह से मिसबिहेव हुआ है। और बात यह है कि आज के दिन अगर ऐसा होता है एक महिला के साथ, राजनीति में या कहीं भी बड़ी मेहनत करके जो उभर कर आती हैं, मौका मिलता है थोड़ा बहुत और ऐसे बर्ताव का सामना करना पड़े, तो इससे ज्यादा बुरी बात क्या हो सकती है, इससे ज्यादा निंदनीय बात क्या हो सकती है।
पहलवान विनेश फोगाट के साथ बड़े मंच पर बदतमीजी की गई। एक शख्स उनकी छाती की तरफ हाथ बढ़ाते दिखा, जिस पर एक दूसरे शख्स ने उसका हाथ पकड़ लिया। बड़े मंच पर एक महिला के साथ ऐसा किया जा रहा तो सोचो पर्दे के पीछे क्या होता होगा।